फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 25 से 31 तक। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया है तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी की खोज न करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती, किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीजों का उपयोग करते हैं मानो उसका उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य का अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित है। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे, तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित रहो, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सबका कल्याण करता है, सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है। वह स्वर्गीय वरदानों से हमें भूषित करता है और जो कोई उसके निकट है उसे भटकने नहीं देता है। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, धन्य हो जो तुम दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओ। धन्य है तुम रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जो मानव पुत्र के कारण दुख सहते हो, उल्लसित हो, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ईश्वर का राज्य यीशु के द्वारा इस संसार में आया। यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। इस दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर चाहते हैं चाहे हम छोटी उम्र जिए या लंबी उम्र जिए, लेकिन जो भी जिए ईश्वर में निवास करते रहे। हे प्रभु, मैं सदा तुझ में निवास करता रहूं और तुम मुझ में सदा के लिए बने रहो।
ताकि ईश्वर हमको अपनी ओर उन्मुख कर ले। यदि इस संसार में जाएंगे तो इस संसार के सुख सुविधा से भर जाएंगे, इस दुनिया के संपदा से भर जाएंगे। लोग आपकी वाहवाही करेगा, जहां जाओगे नमस्कार करेगा, आपको उच्च आसनों पर रखेगा। लेकिन जिस दिन तुम सांस छोड़ोगे यह सब विलुप्त हो जाएगा और यही समाप्त होगा। लेकिन ईश्वर को लेकर के यदि खाली हाथ जाएंगे तो स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, जो स्वर्ग का और पृथ्वी का दाता है, उस ईश्वर की शक्ति, साहस और उनके जीवन से हम भर जाते हैं। इस शुरुआत से लेकर आज तक इतने लोग यीशु के कारण अपना जीवन गंवा दिए, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु उन्हें नहीं त्यागेगा। इस दुनिया में हम त्यागे जाएंगे क्योंकि वे ईश्वर को त्याग देते हैं। हमें अपमान सहना पड़ेगा क्योंकि वे ईश्वर का अपमान करते हैं। ये इस दुनिया के लिए कुछ भी कुकर्म कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए वे जीते हैं अंत में सब चीज खाली हो जाता है। विशेषकर हमारे भारत के लोगों को अपने आप से ऊपर उठने की जरूरत है, और ये केवल यीशु के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि यीशु जो स्वर्ग राज्य लेकर आया है वही हमारे हृदय के बुराई से निकाल सकता है, दूसरा तो कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि हमें पवित्र बनना है, निष्कलंक बनना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, ईश्वर के मार्ग में चलना है, तो यीशु के शिक्षा को धारण करना है और उसके अनुरूप जीवन बिताना है। पवित्र आत्मा खुद हम लोगों को गिरने नहीं देगा। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह एक भेड़े को भी गिरने नहीं देता। हम इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम ईश्वर को त्याग देते हैं। जिस यीशु ने हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गया, उसका तिरस्कार करते हैं, और जितने लोग उनका तिरस्कार करते हैं वह हमारा तिरस्कार करेगा। इसलिए आनंद मनाइए, उल्लसित रहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए महान पुरस्कार रखा हुआ है। जय यीशु।